ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू ओमनी बुल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज देखने वाले हैं कि एक्सपायरी के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हो आप देखोगे कि हर रोज़ कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो पाँचों दिन अब कोई ना कोई एक्सपायरी है, लेकिन जो फ्राइडे की है, वेडनेसडे की है एंड मंडे की है, वो अभी उतनी लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर एंड प्रीमियम्स भी उतने अच्छे नहीं है। अगर आप जैसे सेंसेक्स की या मिड कैप की बात करोगे तो अभी उतने अच्छे प्रीमियम्स नहीं है। एक चीज़ ये अच्छी हो सकती है कि जैसे सितंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो सितंबर से बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे के दिन होगी। तो हमारे पास टोटल अब 3 दिन हुआ करेंगे कि ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से रह सकता है। एक सेकंड, यहाँ पे क्रूड ऑयल खुला हुआ है, मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ, राइट। तो अगर आप मार्केट को देखोगे, अगर हम वैसे 15 मिनट चार्ट्स एक बार लगा लेते हैं, तो अगर एक दिन का अगर आप देखोगे तो मोमेंटम किस तरीके से रहता है कि या तो मार्केट खुली एकदम से नीचे गई या फिर यहीं कहीं क्लोज हो गई, या फिर मार्केट फिर से खुली पूरी नीचे आके रिवर्स हो गई, या फिर नीचे आके पूरे दिन ऐसे साइडवेज तरीके से रह गई, राइट। तो मार्केट जैसे मान लीजिए एक्सपायरी के दिन ओपन होता है तो 3-4 ऑप्शन है उसके पास, या तो पूरा ऊपर जाया, या फिर पूरा नीचे की तरफ या ट्रेंडिंग हो गया, या फिर पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज बना रहा, या फिर मार्केट खुली ऊपर चली गई एकदम से नीचे आ गई, फिर वापस से ऊपर आ गई, फिर वापस से नीचे आके एंड यहाँ पे क्लोज हो गई। एंड ये 2 बार ही इसने डे हाई एंड डे लो ब्रीच करा। तो बस ये वाली एक कंडीशन है जिसमें हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, कि आप इसमें थोड़ा सा लॉस का सामना कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो बाकी सारी मार्केट कंडीशंस है उसके अंदर आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो हम ये पता होना चाहिए हमें एक्सपायरी के दिन हम किस तरीके से लॉस कर सकते हैं, कि कहाँ पे हम पेले जाएंगे और कहाँ पे हम मार्केट को पेल देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रेडी रहना पड़ेगा कि एकदम मार्केट ट्रेंडिंग भी अगर रहती है तो बीच में पुल बैक्स एंड ये सब धीरे धीरे आते रहते हैं, एंड फिर जब टाइम इसके पास लिमिटेड होता है तो हम यहाँ पे थीटा डी के भी कैप्चर करते हैं। तो आज हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी के दिन दोनों चीज़ हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिटेबल मतलब डायरेक्शन भी जा सकते हैं, नॉन डायरेक्शन भी जा सकते हैं। तो आज हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आप गाइज ये मान के चलो कि जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर आप थीटा ही मेजरली कैप्चर करते हो, तो उसके अंदर एक लिमिटेड प्रॉफिट रहता है आपका, राइट। तो लिमिटेड प्रॉफिट इसके अंदर होगा एंड लिमिटेड लॉस आपका इसके अंदर होगा। लेकिन जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर यू नेवर नो कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ने का आपके पास मौका रहता है एक्सपायरी के दिन भी, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी एंड ये सब वर्क करता है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड अभी के लिए हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं। देखो अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो 3 से 4% पर मंथ का रहेगा। ठीक है, तो 3 to 4% अगर आपको पर मंथ कमाना है तो यानी कि आपको 1% ईच वीक कमाना पड़ेगा। अगर आपको 4% कमाना है तो 1% हर हफ्ते का। अगर 1% हर हफ्ते का कमा रहे हो तो अगर मान लो 3 एक्सपायरीज है फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है। अभी मैं मिड कैप और सेंसेक्स की ट्रेड नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ इन 3 दिन आपको ट्रेड करना है, मंडे एंड फ्राइडे। आप जो अपना काम कर रहे हो तो आप अपना उस पर ही फोकस करो। ठीक है, तो आपको 4 डेज आपके ऑफ रहेंगे मार्केट से अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, तो बाकी बस 3 दिन हफ्ते में आपको काम करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया कि 4% पर मंथ अगर चाहिए तो पर वीक आपको 1% चाहिए एंड 3 दिन के अंदर यानी कि आपको 0.33% टारगेट करके चलना है। तो हम एक अच्छे लेवल पे मान लेते हैं कि 0.4% का हमारा टारगेट रहेगा, कि एक एक्सपायरी के दिन हम सिर्फ 0.4% या फिर 0.5% लेके चलेंगे। जैसे भी अगर डिपेंड करता है अब वो विक्स किधर है, अभी जैसे 10 या 11 पे विक्स चल रहा है तो आप 0.4% ही मान के चलो। जैसे विक्स 15 के ऊपर आएगा, जो कि डेफिनेटली कभी ना कभी आएगा, उस टाइम पे आप ये जो 0.4 to 0.5% है इसको भी आप 1% के ऊपर लेके आ सकते हो, राइट। क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव रहेंगे एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। एक बार वो टाइम आने दो 15 के ऊपर विक्स वाला, तब उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से उसको कर सकते हो। अभी हम सिर्फ लोअर विक्स इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो 0.4 से 0.5% के बीच हमारा टारगेट रहेगा। तो आप ये मान के अब तो आपको मतलब एटलीस्ट ये रियलाइज़ हो गया होगा कि अगर आपने 0.4% से लेकर 0.5% भी अगर टारगेट कर लिया एक एक्सपायरी के दिन तो आपका काम हो गया है पूरे मंथ के लिए। तो आपने मंथ में 4% जो था आपने टारगेट कर लिया है। एंड हम 0.4% से 0.5% क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ब्रोकरेज एंड चार्जेस वगैरह कट कुटा के आपका वो
0.35% बचेगा, लेकिन इट वुड बी स्टिल वर्थ 4% पर मंथ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, आप ऑप्स्ट्रा पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम है ऑप्स्ट्रा एनालिटिक्स, तो opstra.defineedge.com ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हो। एंड फिर हम आ जाते हैं बिल्डर के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे बैंक निफ्टी के लिए नॉन डायरेक्शनल, कि किस तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। तो अभी स्पॉट प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे, हम फ्यूचर्स प्राइस नहीं देखेंगे। लॉट साइज जो है 15 रहेगा। आईवीज जो है अभी थोड़ी कम चल रही है, ये कभी कभी 15-20 भी होती थी, 100 भी गई हुई है ये उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। आईवी परसेंटाइल आपके काम की चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी आईवी चार्ट छोड़ो, डेज टू एक्सपायरी 0, ठीक है। तो फिर अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 44,300 के आसपास ये चल रहा है, ठीक है, नियरेस्ट स्ट्राइक्स जो होती है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस हम सेल करने वाले हैं, तो सेल मैंने यहाँ पे ले लिया। डेज टू एक्सपायरी अभी हम रिसेंट वीक का देख लेते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो अभी 17 अगस्त की बात है, आज क्या है 12 अगस्त, दैट इज़ सैटरडे है। तो अभी हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड 17। तो आप मान के चलो कि हम फ्राइडे की क्लोजिंग के दिन पोजीशन बना रहे हैं, राइट। तो आपको मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग के दिन पोजीशन बना रहे हो, तो ये वीकली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी है। हम 9-20 पे इसको ट्राई करेंगे। मैं बस आपको प्रीमियम्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, राइट। तो इसमें टाइम आप लिख सकते हो, पेन एंड कॉपी अगर आपने नहीं लिया तो आप इसको लेके बैठ सकते हो, राइट। तो 9:20 पे आपको शुरू करना है। 9 से 9:20 क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। तो 9:20 से 3:25 तक ये एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी रहेगी, राइट। एंड सिंस चीज़ें मोस्टली जीरो होने वाली है, आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ के चार्जेस भी आपके बच जाएंगे। तो आपको 3:30 तक भी उसको आप होल्ड करके दे सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले दिन अपने आप स्क्रीन से हट जाएगा। लेकिन 9:20 से पहले एंट्री नहीं लेनी है। 9:20 तक आपको देखना है कि एटलीस्ट चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है, कि मार्केट में, क्योंकि एब्रप्टली प्राइसेस मूव होते हैं। लेट द प्राइसेस बी स्टेबल एंड उसके बाद हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 17 अगस्त की अब हमें क्या करना है, हमें 10 रुपये के स्ट्राइक प्राइसेस सर्च करने हैं जो नियरेस्ट टू 10 रुपीज़ होगा, राइट। तो हमें वो वाली स्ट्राइक अभी सिलेक्ट करनी है। तो अभी मैं इसमें ऑप्शन चेन यहाँ पे लगा लेता हूँ। ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉल यहाँ पे है, ये प्राइसेस हैं, ये कॉल के प्राइसेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कॉल का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये पुट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमें नियरेस्ट टू 10 रुपीज़ देखना है, ठीक है। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे नियरेस्ट टू 10 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर आप आओगे, राइट, तो ये 45,800 का है, ठीक है। तो गाइज इसमें एक और चीज़ आप इसको ध्यान में रखिए कि नियरेस्ट जो 500 मतलब 500 के राउंड ऑफ वाली जो स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे 50, 4500, 45, 500, 4600, इसके अंदर थोड़ी आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना उस टाइम पे, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी अच्छी होती है। वो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे भी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है जिसके ऊपर मार्केट को नहीं लेके जाते हैं या जो सब है। तो अब इसको फोकस में लेके चलिए। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं कि 10 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है इसको हम सेल कर देते हैं। एक लॉट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक लॉट हमने यहाँ पे 45,800 का सेल कर दिया। पुट साइड पे अभी हम आ जाते हैं तो 11 रुपये का यहाँ पे सेल कर देते हैं 42,800, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी क्या है 96%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपायरी के दिन 96% आपके पास चांस है कि मार्केट जो है इस रेंज के अंदर बंद रहेगी। और ये रेंज कितनी है 42,800 से लेकर 45,800, तो यानी कि 3,000 पॉइंट लगभग आपके पास, और वो भी एक दिन के लिए रहेंगे। मतलब अभी तो 4 दिन बाकी हैं, लेकिन उस टाइम भी आपके पास कुछ ना कुछ 1500 या 1800 पॉइंट की रेंज उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो एक दिन के अंदर इतना पॉइंट मूव करना एंड वो भी विदाउट एनी पुल बैक्स, मतलब ऐसे ना जाके सिर्फ ऐसे चली गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। इसलिए आपके पास यहाँ पे 96.5% चांसेस है कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतनी हाई क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बिगनर है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स, मतलब इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स तो नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ प्रॉफिट आते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा एंड ये नहीं होगा कि आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसी बहाने कुछ ना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा अर्निंग होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट बहुत छोटा दिख रहा है आपको, 320 रुपये। आप चाहे अगर इसको भी 11 रुपये और इसको 11 रुपये कर लोगे तो यहाँ पे 350 रुपये के आसपास कुछ आ जाएगा। एंड जो ये परसेंटेज है 0.4% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो हमें परसेंटेज वाइज चीज़ों को देखना है। आप इसके अमाउंट पे मत देखिए कि 320 रुपये आ रहे हैं या 3200 रुपये आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, परसेंटेज वाइज आप देखिए, क्योंकि एट द एंड आप जब बाद में कैपिटल लेके आओगे तभी आपका उसमें प्रॉफिट बनेगा। ऐसा है नहीं कि आपने मार्केट के अंदर 50,000 या 1 लाख डाले यार उससे ही आप अपना घर चला रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बस शुरू में सीखने के लिए छोटा अमाउंट चाहिए, लेकिन जब आप एक कमाने वाले उस स्टेज पे आओगे तो आपको यही चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि हमने 0.4% यहाँ पे टारगेट करा है, ठीक है। तो इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, अराउंड 80,000 समथिंग का मार्जिन लगेगा। तो ये सिर्फ मैं बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। यही सेम चीज़ आप फिन निफ्टी एंड उसमें निफ्टी के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हो। तो जो भी स्ट्राइक्स आपको मिला के 0.4% का टारगेट दें वो वाली आपको रखनी है, ठीक है, बेयर मिनिमम 0.4%, राइट। तो अब इसके अंदर इसमें अब मैनेज किस तरीके से करेंगे। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा बाद में नीचे आ जाएगी। इससे क्या होगा, ऑप्शंस के जो प्राइसेस हैं 10-10 रुपये वाले ये मूव करना शुरू करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों के अंदर 30 रुपये का एसएल डाल के रख देना है, ठीक है, 30 रुपीज़ का एसएल। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये 10 रुपये का है, तो जब भी ये 30 रुपये पे आ जाएगा तो मतलब टोटल 20 रुपीज़ का एसएल है, बट जो वैल्यू है वो 30 रुपये की है। तो जब ये 10 रुपये से बढ़कर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुली एंड फिर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा 1 सिग्मा का डेविएशन पे आ गई, अगर ये 1 सिग्मा तक मूव कर जाती है तो ये चांसेस है कि जो 10 रुपये का ऑप्शन है ये यहाँ पे आपका 30 रुपये का हो जाएगा। तो आपको 30 रुपये पे उसको एग्जिट कर जाना है। 30 रुपये पे एग्जिट करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे जाना है आगे की तरफ, जिसका प्राइस उस टाइम पे 10 रुपये चल रहा होगा, राइट। इसको आप एक बार फिर से समझिए। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, 1 सिग्मा पे गई, ठीक है। तो यहाँ पे 45,800 का जो सी था, 45,800 का जो सी है, 45,800 यहाँ पे मान लो वो उस टाइम पे 30 रुपये का आ गया। तो आपको क्या करना है, उस 30 रुपये को एग्जिट कर जाना है। इस टाइम पे बस आपको सोचना नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोचने लगोगे ना तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो 30 रुपये नहीं 300 रुपये पहुँच जाएगा। हमें बस उस ब्लैक स्वान को बचाना है। देखो 70% ऑफ द टाइम जो है मार्केट साइडवेज ही रहेगी, राइट। और फिर उसके 10% एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया एकदम से फिर रिवर्ट कर जाएगी, मतलब 30 रुपये जैसे 25-27 रुपये आएगी एंड फिर वापस से रिवर्ट कर जाएगी। जो बाकी 20% का टाइम रहेगा उसमें क्या होगा, 30 के ऊपर चली जाएगी। बस ये चीज़ आपको संभालनी है। बाकी टाइम तो आपको कुछ करना भी नहीं है, बस बैठना है। 9 से 3 बजे के बीच में आपको बैठना है। इसकी स्ट्रैटेजी का सबसे पेन पॉइंट क्या है कि आपको बैठना है, यानी कि इंतज़ार करना है, ठीक है। तो बस 3 दिन आपको काम करना है। 3 दिन में भी आपको सिर्फ 18 घंटे काम करने, यानी कि 6 घंटे, और उसमें भी 6 घंटों में आप काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो, ठीक है। तो इतना थोड़ा करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो आपको इस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। तो जैसे ये 30 रुपये पे आ जाएगा, आपको 45,800 का आपने एग्जिट कर लिया एंड उस टाइम पे अगर ये 30 रुपये का चल रहा है तो कोई ना कोई आगे वाली स्ट्राइक्स कुछ छोटे छोटे अमाउंट पे होंगी। मान लीजिए 46,300 की जो स्ट्राइक है वो उस टाइम पे आपको 10 रुपये की मिल रही है, जो कि मॉर्निंग में मान लो 2-3 रुपये की थी। तो आपको क्या करना है, उस टाइम इस 30 को बुक करके ये 10 वाली सेल कर देनी है। तो आपके पास अब क्या पोजीशन रही, एक तो ये 10 रुपये वाली सेल थी और ये 10 रुपये से आपने 20 रुपये का लॉस ले लिया एंड यहाँ पे आपने अगेन 10 रुपये का सेल कर दिया। तो यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पे 10 का एंड ये 20 का लॉस लेके आप उस एक्सपायरी पे 0 पे एग्जिट करें। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियोस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बेस्ट सिनेरियोज है वो तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉसेस होने वाले हैं, प्रॉफिट ही होगा डेफिनेटली। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ आप 1 मंथ या 2 मंथ से आप लेके चलिए, 4 से 8 एक्सपायरी आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा एंड आप 4% आप महीने का निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो एक और बारी ये 10 रुपये का भी जो है मान लो 30 रुपये पे आ गया तो भी आपको इसको एग्जिट कर लेना है एंड फिर नेक्स्ट आपको 10 रुपये का सेल करना है उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा, राइट। अगर आपने ये 2 बारी कर लिया है ऑलरेडी, मतलब 2 बारी ऑलरेडी कर लिया, तो उसका मतलब मार्केट सिर्फ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो होने वाला है। कोरोना के टाइम पे ही हुआ था, उसके बाद ये शायद ही कभी उसके बाद आज तक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी पे गेम खेल रहे हैं कि आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा बना रहे। तो जो आपने ये एसएल कट करा है ये सिर्फ 2 बारी करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे 10 रुपीज़ का पुट सेल करा, यहाँ पे 10 रुपीज़ का कॉल सेल करा, मार्केट ऊपर गई, एक बारी आपने 30 रुपये का एसएल काटा, फिर एक और यहाँ पे 10 रुपये का सेल करा, फिर से यहाँ पे ऊपर गई, फिर से आपने 30 रुपये पे एसएल काटा एंड फिर से आपने 10 रुपये का सेल किया, फिर से 30 रुपये पे, ये आखिरी है हमारा, इसके बाद नहीं करना है। तो हमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करनी है, 1-2, ठीक है। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, इसके बाद नो एडजस्टमेंट। जो भी आपको लॉस है आपको लेके निकलना ही पड़ेगा एंड ये जो लॉस है पिछले 5-6 साल में 2 या 3 बारी ही आया है।
तो आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है। एंड सेम इस साइड पे भी ये रहेगा कि आपको सिर्फ 2 बारी ही इसको एग्जिट करना है। तो आपके पास यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज रहेगी 47,000 से लेकर 42,000 की, कि बहुत रेयर सिनेरियो है कि 5,000 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हो जाएगी। तो आपको लॉस कब होने वाला है, जब यहाँ पे गया फिर वापस मार्केट यहाँ पे आई, फिर वापस इधर आ गई, फिर वापस इधर आके यहाँ पे गई क्लोज कर गई, या फिर यहाँ पे क्लोज ना करी यहाँ पे ही क्लोज कर गई, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर, मतलब कभी 10 सालों में 2-3 बारी अगर आएंगे ये, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक्सपायरी पे आपको सेम कैपिटल डिप्लॉय करना है, ठीक है, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी हाई है कि 96% ऑफ द चांसेस दैट इज़ कि आप 2 सिग्मा की रेंज के अंदर हो। ये जो है 2 सिग्मा की रेंज है, यानी कि 99%, 98%, आई थिंक 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये रहता है, 78% जो है ये 1 सिग्मा वाला रहता है, ठीक है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी वाला वो पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 सिग्मा जो है आपको मतलब बहुत रेयर सिनेरियो रहेगा कि आपको लॉसेस होने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट भी मैनेज रहेगा। बाकी मंडे एंड फ्राइडे के दिन आप कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है उनको आप प्लेज करके इसमें मार्जिन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मंथली 3 से 4% बेझिझक आप इसके अंदर कमा सकते हो, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जो भी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको बता दिया। इसको आप इसके हिसाब से मत देखिए कि आपको कितना छोटा ये प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़े अच्छे कैपिटल से आप डिप्लॉय करोगे एंड पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आप इसको डिप्लॉय करोगे तो ये लॉन्गर रन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड सिर्फ 3 दिन ही आपको काम करना है, और बाद में जब जैसे सेंसेक्स एंड इसमें मिड कैप में भी लिक्विडिटी आएगी या करेंसीज में भी आएगी, तो आप मंडे एंड फ्राइडे को भी आप उसके अंदर कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड फिर अब मैं अगली बार आपके लिए डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।